ذرا सोचिए, क्या वो लोग जो हजारों फुट बुलंद इमारतों से छलांग लगा देते हैं या समुंदर की गहरी और तारीक गारों में गोता लगाते हैं, क्या वो वाकई जिंदगी से बेजार हो चुके हैं? या फिर क्या वो कुछ ऐसा जानते हैं जो हम और आप आम तौर पर नहीं समझ पाते? ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि यार ये तो पागलपन है। लेकिन अगर हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट हो तो क्या होगा? आज के इस जायजे में हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब तलाश करेंगे। हम डॉक्टर रिचर्ड हैरिस के शानदार किताब द आर्ट ऑफ रिस्क यानी खतरे का फन पर बात करने वाले हैं। ये किताब महज कुछ सनसनीखेज कहानियों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये उन कमाल के लोगों की नफ्सियात का एक बहुत ही गहरा मुताला है जो मौत के साए में भी बिल्कुल पुरसुकून रहते हैं। हम देखेंगे कि आखिर वो इस खतरे को एक बाकायदा फन के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो चले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर हेरिस के अपने हैरत अंगेज बैकग्राउंड से, फिर देखेंगे कि लापरवाही और मोहतात मनसूबाबंदी में क्या फ़र्क है। इसके बाद हम माहिरीन के जहन को पढ़ेंगे, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके फ़ायदे देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि पढ़ने वालों का इस किताब के बारे में क्या ख्याल है। चलें शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, डॉक्टर और गहराई। जाहिर है, इससे पहले कि हम खतरे की नफ्सियात में गोता लगाएं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये बातें हमें बता कौन रहा है। देखिए, डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, जिन्हें उनके दोस्त प्यार से हैरी कहते हैं, कोई आम रिसर्चर नहीं है। वो पेशे के लिहाज से एक एनेस्थीजियोलॉजिस्ट हैं और दुनिया के माने हुए गारों के गोताखोर हैं। आपको थाईलैंड के गार में फंसे बच्चों का वो मशहूर रेस्क्यू ऑपरेशन तो याद ही होगा। जी हाँ, डॉक्टर हैरिस उसी टीम का हिस्सा थे। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि उन्होंने उन बच्चों को गार से बेहिफाजत निकालने के लिए उन्हें बाकायदा बेहोश किया था, ताकि वो पानी के अंदर डर कर अपनी जान खतरे में न डालें। है ना कमाल की बात? अंधेरे और पानी से भरे तंग गारों में जाना, जो हमने से ज्यादातर के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं, वो उनके लिए एक तफरीह है। यही वो गैर मामूली तजर्बा है जो उनकी बातों को इतना मुस्तनद बनाता है। अब आते हैं किताब के असल मौजू की तरफ, लापरवाही बमुकाबला मुताद मनसूबाबंदी। मुसन्निफ की अपनी कहानी के बाद अब हम उन लोगों की बात करेंगे जिनका उन्होंने इंटरव्यू किया। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो हमारे तसव्वुर और हकीकत के दरमियान का ये बड़ा फर्क है। जब हम बेस जंपिंग, खतरनाक कार रेसिंग या जंगज़दा इलाकों से रिपोर्टिंग के बारे में सोचते हैं तो फौरन ज़हन में आता है कि इन लोगों को तो अपनी जान की परवाह ही नहीं है। लेकिन ज़रा हकीकत देखिए, ये लोग लापरवाह नहीं बल्कि इंतहाई पुरसुकून और आजिज़ होते हैं। इनके कमाल के पीछे 10-10 हज़ार घंटों की सख्त मशक होती है। ये लोग खौफ के वक्त भी खुद को मुकम्मल काबू में रखते हैं। तो ये कोई अंधाधुन लापरवाही नहीं है, बल्कि बहुत ही मोहतात और सोची समझी मंसूबाबंदी है। तीसरा हिस्सा, एक माहिर का जहन। तो फिर सवाल ये है कि ऐसे माहिरीन का जहन काम कैसे करता है? चलें दुनिया के इन सबसे बड़े मुहिमजोओं की नफ्सियात और उनकी ख़ास हिकमत अमलियों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस किताब को लिखने के लिए डॉक्टर हैरिस ने कमाल के लोगों से बात की है, जैसे कि एलेक्स होनोल्ड, जो बिना किसी रस्सी के सीधे और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, जैसिका वॉटसन, जिन्होंने अकेले पूरी दुनिया का समुद्री सफर किया, और हाँ, मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरन, जो खुद भी गहरे समुद्र के गोताखोर हैं। इसके अलावा इनमें 7,000 से ज्यादा जंप्स करने वाले बंजी जंपर्स, फाइटर पायलट्स और स्नाइपर्स तक की कहानियां शामिल हैं। ये सब साबित करता है कि खतरे से निमटने का ये जो खास माइंडसेट है ना, ये आसमान की बुलंदियों से लेके समुद्र की गहराइयों तक हर जगह बिल्कुल एक जैसा काम करता है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि इन तमाम लोगों का खतरे को हैंडल करने का एक बाकायदा तरीक़ेकार है। किताब में इसे 4 आसान मराहिल में बताया गया है। पहला कदम, अपने डर को छुपाने के बजाय इसे तस्लीम करें। दूसरा, एक्सपोजर थेरेपी यानी मश्क या खतरे की सतह को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। तीसरा और शायद सबसे अहम, अपनी हिफाजत को हर चीज़ पर तरजीह दें। और चौथा मरहला, जो कि काफ़ी मुश्किल है, अपनी अना को साइड पर रखकर पीछे हटने का हौसला पैदा करना। जब हालात ठीक ना हो तो ये जानना कि कब रुकना है, यही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। और इसी से ये इंतहाई हैरानकुन बात सामने आती है कि जब हिफाजत को तरजीह दी जाती है तो खतरा खुद ब खुद कम हो जाता है। हम उमूमन सोचते हैं कि बड़े खतरात मोल लेने वाले अपनी जान की परवाह नहीं करते। बिल्कुल, लेकिन सच तो ये है कि ये लोग जिंदगी की सबसे ज्यादा कदर करते हैं। उनकी तमाम ट्रेनिंग का एक ही मकसद होता है, हर हाल में खुद को महफूज रखना, और इसी वजह से उनके लिए खतरा ना होने के बराबर रह जाता है। चौथा हिस्सा, रोज़मर्रा की लचक। अच्छा, अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस सब का क्या काम? तो चले देखते हैं कि इन इंतहाई असबाक का हमारी आम जिंदगी में क्या इतलाक होता है। किताब में एक काफ़ी ज़बरदस्त और थोड़ी सी मुतनाज़िया बहस छेड़ी गई है। मुसन्निफ ने गैर जानिबदाराना तौर पर हमारे आज के तर्ज़े ज़िंदगी का मुवाजना एक मुख्तलिफ ज़ाविये से किया है।
ایک طرف ہماری جدید سوسائٹی ہے جو ہر قسم کے خطرے سے بچنا چاہتی ہے، جسے کتاب میں ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کہا گیا ہے، یعنی بچوں کی ہر وقت حد سے زیادہ حفاظت کرنا۔ اور دوسری طرف مصنف کا ماننا ہے کہ بچپن میں تھوڑی بہت چوٹیں لگنا، گھٹنے چھلنا اور تھوڑی مشکلوں کا سامنا کرنا دراصل بچوں میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ جو کنٹرولڈ ایکسپوجر ہے نا، یہی انسان کو آنے والے بڑے چیلنجز کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور یہ بات ایک قاری کے اس شاندار تبصرے سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے بڑا خطرہ جو ہم کبھی مول لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جیتے جی اپنی زندگیوں کی قدر نہ کریں۔ کتنی گہری بات ہے۔ اگر ہم صرف ڈر کی وجہ سے کچھ نیا کرنے سے بچتے رہیں گے تو ہم خود کو زندگی کے اصل اور شاندار تجربات سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیں گے۔ پانچواں اور آخری حصہ، قارئین کی رائے۔ چلیں اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب یہ کتاب عام قارئین کے ہاتھ میں پہنچی تو ان کا کیا رد عمل تھا، کیونکہ کوئی بھی جائزہ لوگوں کی رائے کو سمجھے بغیر تو مکمل نہیں ہوتا نا۔ 4.21 4.21 یہ گڈ ریڈز پر اس کتاب کی زبردست اوسط ریٹنگ ہے، اور یہ کوئی 1-2 نہیں بلکہ 386 قارئین کی آراء پر مبنی ہے۔ 5 میں سے اتنا بہترین سکور ملنے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ کتاب اور اس کا پیغام بے حد پسند آیا ہے۔ اگر ہم ریٹنگز کی مزید تفصیلی تقسیم کی بات کریں تو تصویر مزید صاف ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، تقریباً 80% قارئین نے اسے 4 یا 5 ستارے دیے ہیں، لیکن یہاں یہ بھی دلچسپ ہے کہ 15% لوگوں نے اسے 3 ستارے بھی دیے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ مجموعی طور پر کتاب بہت پسند کی گئی، لیکن کچھ لوگوں کی رائے تھوڑی مختلف بھی تھی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کیا چیز پسند آئی اور کس بات پر اختلاف ہوا۔ مثبت آراء کی بات کریں تو ایک قاری کی یہ زبردست اور پرجوش رائے دیکھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کتاب کی کہانیاں آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گی اور آپ کو ایک زبردست جذباتی سفر پر لے جائیں گی۔ مثال کے طور پر کتاب میں ایک ایسے شخص کی سچی کہانی بھی ہے جو ایک بہت بڑی سفید شارک کے منہ میں چلا گیا تھا اور پھر بھی زندہ بچ نکلا۔ ظاہر ہے ایسی سنسنی خیز کہانیاں پڑھ کر تو کوئی بھی حیران رہ جائے گا، لیکن بالکل غیر جانبدار رہتے ہوئے ہمیں دوسری طرف بھی دیکھنا ہوگا۔ ایک اور قاری پیٹر ہولز نے بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب کنفرمیشن بائس یعنی تصدیقی تعصب کا شکار ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق مصنف نے صرف انہی لوگوں کو پیش کیا جو خطرے لیتے ہیں، لیکن ان بے شمار لوگوں کا کوئی ذکر نہیں کیا جو بالکل محتاط اور خطرے کے بغیر ایک بے حد خوشگوار اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بچوں کی پرورش اور اسکرین ٹائم پر مصنف کی باتیں بھی تھوڑی پرانی لگیں، اور واقعی یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ہمیں اس کتاب کے نظریے پر مزید گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم آج کی اس گفتگو کا اختتام ایک قاری کی طرف سے شیئر کیے گئے اس انتہائی طاقتور اقتباس پر کریں گے۔ زندگی فطری طور پر خطرناک ہے، صرف ایک ہی بڑا خطرہ ہے جس سے ہر قیمت پر بچنا چاہیے، اور وہ ہے کچھ نہ کرنے کا خطرہ۔ یہ جملہ آج کی ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ ذرا سوچئے، اگر زندگی کے ہر قدم پر کوئی نہ کوئی خطرہ ہے ہی، تو کیا حد سے زیادہ آرام پسند ہونا اور اپنی جگہ پر رکے رہنا سب سے بڑا خطرہ نہیں؟ کیا ہم آگے بڑھنے کے لیے وہ محتاط خطرات مول لے رہے ہیں یا بس کچھ نہ کرنے کے خطرے کا شکار ہو رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً آپ کو دیر تک سوچنے پر مجبور کرے گا۔